हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको मास्क कैप के साथ बताने जा रही हूँ उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मेजरमेंट कर रखा है। तो ये कैप के ऊपर का जो फ्लैप होता है उसका ये मेजरमेंट है और इसको लेना बहुत आसान है। आपके घर में किसी की भी कैप होगी, बच्चों के पास होती है, हस्बैंड के पास होती है, घर में जो भी जेंट्स होते हैं, आजकल लड़कियाँ भी लगाती हैं, तो जो कैप होती है बस उसको इस तरह से एक शीट लेनी है। ये पैकिंग शीट है, तो इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से दबाते हुए उसका मेजरमेंट ले लेना है और यहाँ की गहराई भी इस तरह से मेजरमेंट ले लेनी है और ये डबल पीस में हमें इस तरह से तैयार करना है। तो बस इसका इसी तरह से मेजरमेंट ले लें, ये ज़्यादा सरल तरीका है। और यहाँ पर अब ये भी मैं बता दूँ कि पैकिंग शीट पे और होजरी के कपड़ों पे जिन जो बहनें कहती हैं कि मशीन नहीं चलती, धागा नहीं लेती, तो मैं आपको उसका तरीका बता दूं कि इसको कैसे सिलना है। अब यहाँ पर देखिए, इसी पैकिंग शीट को मैंने एक टुकड़े पर पेपर के साथ सिला है। मैं आपके सामने इसको सिल के दिखाऊंगी फिर से, जिससे कि आप लोगों को पता हो जाए कि इसको कैसे सिला जाता है। इसी तरह से होजरी का कपड़ा, जिस कपड़े पर भी आपकी मशीन नहीं चलती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो उस पर पेपर लगा दीजिए, कोई भी पेपर लगा दीजिए, कॉपी का हो, न्यूज़पेपर हो, A4 हो, कुछ भी पेपर लगा दीजिए, मशीन आपकी चलेगी। ये देखिए, बहुत आराम से चले सिलाई हो जाती है इस पर। तो इसके ऊपर कपड़ा रखिए, कपड़े के ऊपर पेपर रखिए और सिलाई कर दीजिए, आराम से सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहली दिक्कत तो ये मैंने दूर कर दी आपकी। अब क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे कटिंग। अगर आपके पास ये पैकिंग शीट नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक शीट भी जो थोड़ी सी टफ हो उसको ले सकते हैं। अगर प्लास्टिक शीट ले रहे हैं जिस पर मशीन चल जाए आराम से, तो उसको सिंगल ही लेना है। इसको हमने कट कर लिया। अब इसको इस कपड़े पर रखेंगे और इस कपड़े का जो मेजरमेंट है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर मैंने लिया है 9 इंच बाई 14 इंच। अब इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, इसको रखेंगे और पहले पिन लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पेपर लगा करके मशीन चलाएंगे। अब यहाँ ऊपर पेपर था, नीचे कपड़ा था, इसलिए नीचे पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने सिलाई भी कर दी आपके सामने ही। अब इस पेपर को हम निकाल देंगे। और जो नहीं निकलता पेपर, ज़बरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। धुलाई जब कभी धोएंगी तो पेपर गल के खुद ही हट जाएगा। तो ये हमने पेपर भी निकाल दिया। अब पिन निकाल देते हैं, मार्जिन रखते हुए कट कर देंगे। और यहाँ पर हल्का हल्का कट दे देंगे और अब इसको सीधा कर देंगे। सिलाई से सिलाई मिला देंगे और बीच में पिन लगा देंगे। ये पिन लगा दिया, अटैच कर दिया। अब इसको हाथ से दबाते हुए इस पर चौक का निशान लगाएंगे। ये हमको निशान मिल गया। अब इस पर पहले एक दाब मशीन चलाएंगे, इसके बाद इस पर मशीन चलाएंगे, फिर अंदर मशीन चलाएंगे। और ये हमने इसको तैयार कर दिया। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। जिस पर चौक वाली निशान पर जो मशीन चलाई थी उसके बाहर से इसे हमें कट करना है। ये देखिए, ये फ्लैप हमारा कंप्लीट हो गया और सिलाई कितनी आसान है। इस तरह से
इसको सिलाई कर लें। अब इसके बाद लेंगे हम 10 बाई 12 इंच के 2 पीस। ये 12 इंच है, ये 10 इंच है, और इस पर अब हम यहाँ पर ये हमने 10 इंच का वेलक्रो लिया है, इसको लगाएंगे। और इसको यहाँ से करीब ½ इंच अंदर जाते हुए, ये ½ इंच इधर छोड़ देते हैं, अंदर जाते हुए इसको सीधा लगा देंगे। इस पर मैंने डबल मशीन चला दी है। और अब इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। इसको सिलने के बाद इसको हम एक साइड से फिर बंद करेंगे। अब इसको हम सीधा कर देंगे। इसको इस तरह से मजबूत सिलने के बाद अब एक मशीन इस पर और चला देंगे, और यहाँ पर भी एक मशीन चलाते हुए, दाब मशीन चलाते हुए एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे। इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। और इस पीस को जब तो तैयार करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉफ्ट वाला पीस है इसका हमारा हिस्सा इधर आना चाहिए। तो इसको इस तरह से तैयार करते हैं, लगाएंगे उसी प्रोसीजर में ½ इंच की दूरी पर यहाँ पर रखते हुए अभी हमने जो इस साइड इसमें सिलाई की थी वो सिलाई नहीं की है। अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इसको देखेंगे कि ये किधर जाएगा, इस तरह से। अब ये इधर आना चाहिए, तो इसका मतलब कि हम इस साइड न सिल के अब इसमें इधर सिलाई से इसको पैक करेंगे। ये पैक हो गया। अब सेम प्रोसीजर में इसको सीधा करेंगे, सिलाई करेंगे और दाब मशीन देते हुए पैक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वाइट पर मैंने वाइट मशीन चलाई है और ब्लू पाने पर फिर धागा चेंज करके ब्लू ही चलाया है, इससे सफाई आएगी। तो इसी तरह से इसको चेंज कर करके सिलना है, क्योंकि ब्लू पे वाइट सिलाई अगर दिखाई देती है तो बहुत बुरा लगता है देखने में। अब ये दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है जब इसके ऊपर रखेंगे तो सिलाई दोनों तरफ कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने मैचिंग कलर इस्तेमाल किया है। अब ये भी तैयार हो गया। इसके बाद अब लेंगे हम 15 बाई 30 इंच का पीस, पूरा एक लंबा पीस, और इसको 30 इंच की तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से, और जहाँ से फोल्ड किया है यहाँ से ऊपर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया, दोनों साइड हमारा निशान लगा हुआ है। अब निशान लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और सेंटर मार्क निकाल लेंगे। सेंटर मार्क भी, और ये जो 6 इंच पे हमने निशान लगाया था उसको भी सीधी तरफ मार्क कर लेंगे दोनों साइड। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब ये जो हमने शुरू में फ्लैप बनाया था इसका सेंटर मार्क निकालेंगे
ये सेंटर मार्क आ गया। अब इस सेंटर मार्क को इस सेंटर मार्क से मिलाते हुए इसको पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो यहाँ पर जब जोड़ आएगा हमारा, यहाँ डबल मशीन चलेगी और यहाँ डबल मशीन चलेगी। तो अब ये जो कपड़ा है हमारे पास साइड में, जो इस पर हमने निशान लगा करके पहले सिलाई की थी, तो उस पर सिलाई करनी है। इस शीट के अंदर जो सिलाई है इस पर नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको हम यहाँ पर मिलाते हुए सिलेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लैप ऊपर तैयार हो गया है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो पीस बच गया है, ये जो हमने वेलक्रो वाला पीस तैयार किया था, इसको लगाएंगे। अब इसको ध्यान, यहाँ पर ये देख, इस तरह से लगाना है, ध्यान देना है कि जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो का जो सॉफ्ट वाला पीस है वो हमारा नीचे की तरफ आए, हार्ड वाला पीस हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तरह से दोनों सिलाइयाँ भी ऊपर आनी चाहिए। तो सॉफ्ट वाला पीस हम इधर लगाएंगे, इसके बराबर रखते हुए यहाँ से यहाँ तक नीचे से जोड़ना है। यहाँ पर जगह आपको खाली मिलेगी, उसको मैं बताऊंगी क्या करना है। इसको पहले हम जोड़ देते हैं। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। इसको सिलने के बाद जो हार्ड वाला पीस है हमारा, ये सिलाई हमारी ऊपर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसको भी यहाँ मिला करके सिल देंगे इस कैप वाली लाइन पर। अब यहाँ पर ये हमारे पास सिंगल कपड़ा बचा है, तो इसको इस तरह से उल्टेंगे और ये जो सिलाई हमने की थी इसको दबाते हुए आएंगे। इसको भी दबाएंगे, यहाँ पर मशीन चलाएंगे, कैप का हिस्सा भी दबाएंगे। इस तरह से पूरा दबाते हुए यहाँ तक सिल देंगे। अब ये पूरी यहाँ पर हमको फिनिशिंग मिल गई, पूरी सिलाई हो गई यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों पल्ले हमारे लग गए। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, ये तो फ्लैप लग गए, वेलक्रो लग गया, कैप लग गई। अब जो नीचे का हिस्सा आ रहा है हमारे पास, इसको लेंगे, फोल्ड करेंगे बराबर से, बराबर से रखना है। यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे 6 इंच, इधर निशान लगा लेंगे 6 इंच इधर, 4 इंच बीच में। अब इसको यहाँ पर इस तरह से 4 इंच से मिलाते हुए यहाँ ले आएंगे और इसको राउंड शेप में कट कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद ये वेलक्रो का हिस्सा आ गया, ये कैप आ गई, ये वेलक्रो का हिस्सा आ गया। और यहाँ पर मैंने 4 इंच विड्थ की काफ़ी लंबी पट्टी ली है, आप देख सकते हैं। जोड़ भी लगाए हैं मैंने, और जोड़ इस तरह से लगाए हैं कि जोड़ने के बाद कपड़ों को दाएं बाएं पलट के सिलाई कर दी, तो जिससे ये यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है। और इस तरह से भी जोड़ करके पट्टियाँ इस तरह से तैयार की जा सकती हैं। सेम प्रोसीजर में इधर भी मैंने जोड़ा है, इसको भी इसी तरह से जोड़ा है, तो जो जोड़ हैं वो छुप जाते हैं इस तरह से। देखिए एकदम सफाई से काम हुआ है। और इस तरह से मैंने इसकी लंबी पट्टी तैयार की है। अब यहाँ पर सिलाई कर दी साइड में, पूरी पट्टी में साइड में सिलाई कर दी है बहुत बारीक से मोड़ के। और यहाँ पर जो शुरू में 4 इंच है उसको भी हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। तो इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। और अब इसको यहाँ पर वेलक्रो के नीचे से, फिर से बता रही हूँ, ये ऊपर का हिस्सा है जो फ्लैप की तरफ जा रहा है, ये नीचे का हिस्सा है। और यहाँ पर डबल मशीन देते हुए इसमें प्लीट्स डाल करके, और दूसरे वेलक्रो के हिस्से तक हम पूरी प्लीट्स डालकर ले आएंगे।
और ये जो प्लीट्स की पट्टी है मैंने इसको नापा नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कपड़ा कितना है। फ़िलहाल मैंने इसको पूरे 1 मीटर कपड़े में बनाया है और पहले खर्च भी कर चुकी थी इसमें से थोड़ा सा, लेकिन इसीलिए जोड़ आया है पट्टियों में। तो 1 मीटर लगेगा ही लगेगा कपड़ा इसमें बनाने में। अब इसको इस तरह से हमने पूरी फ्रिल चारों तरफ लगा दी और अब इसमें हम तब मशीन चला देंगे। जो फ्रिल की सिलाई की थी उसको इस तरह ऊपर की तरफ दबाते हुए सिल देंगे। दाब मशीन चलाने के बाद इस तरह से एकदम नीट एंड क्लीन काम हो गया, सारी सिलाइयाँ चुप गई हैं। अब इसको हम यहाँ पर वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये जो चीज़ है सामने जो जिस पे वेलक्रो जिस पट्टी पे लगाया है, अगर आपके साइज़ में ये चीज़ बढ़ जाता है तो आप यहाँ पर इसको प्लीट्स दे करके इस तरह से नाप लेने के बाद, क्योंकि मैंने ये फ्री साइज़ बनाया है और अगर जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो इसको ये जो वेलक्रो वाला हिस्सा है इसको डबल रखते हुए यहाँ से यहाँ तक की कान तक की पट्टी तक जो साइज़ आता है उस हिसाब से कपड़ा लेकर के इसको बनाना है। बच्चों का साइज़ भी उसी तरह से लेना है। नाक के ऊपर से इसको लेते हुए और जो ठोड़ी होती है उसके नीचे तक इसको नापना है। फ्रिल अलग से लगेगी इसलिए कि जिससे कि कंधा जिसे कंधे के बाहर तक हमारा जो जहाँ से आस्तीन जुड़ती है वहाँ तक हमारी फ्रिल आ सके, चारों तरफ से ये ढका रहे। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। और अगर ये ढीला पड़ता है, अगर आप गुड फिट बनाएंगी तो यहाँ पर साइज़ कम पड़ सकता है, और अगर इसी तरह से बनाएंगी सीधा सीधा जो नाप आ रही है उस तरह से लेकर के नाप बना रही है और तब भी ढीला पड़ता है तो यहाँ पर एक हल्की सी प्लेट्स डाल देनी है इस तरह से। तो ये नाक के पास जो हिस्सा आएगा वो खुला हुआ रहेगा, दम नहीं फूलेगा, उससे सांस नहीं फूलेगी। तो यहाँ पर गुड फिट होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लीट्स डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर प्लीट्स बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से डालनी है। इसकी प्लीट्स इस तरफ आई है, इसकी प्लीट्स इस तरफ आएगी इस तरह से। और ये इसका शेप आ जाएगा इस तरह से। और जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो है ये ध्यान रखना है कि ये नीचे की ही तरफ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमको चुभना नहीं चाहिए। तो इसको इस तरह से लगा दिया। अब लेंगे हम डोरी। तो डोरी कनपट्टी से लेके और ठोड़ी के नीचे तक की जितनी भी लंबाई हो आपकी ले लीजिए, जो बांधने में आसान लगे उस तरह से। और इस डोरी को हम लगाएंगे ये जो गैप आया है फ्लैप के और इस वेलक्रो वाले पीस के बीच में, यहाँ बीच में सिंपल इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर जोड़ देना है। 3-4 मशीन चलाएंगे। और ये कंप्लीट हो गया। और ये जो कैप है ये आपके कई काम आ सकती है। पहली बात तो जैसे कि बीमारी फैली हुई है कोरोना,
तो उसमें भी बाल, कान, मुंह सब ढका रहेगा आपका। दूसरे कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो आप स्कूटी से कहीं जा रहे हैं, बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं स्कूल पढ़ने तो स्कूटी से जाती हैं, लड़के जाते हैं, लड़कों के लिए लड़कों के हिसाब से प्रिंट ले लीजिए, उनको जो अच्छा लगे। और फेशियल कराने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आजकल हर जगह हम लोग पूरा कान नाक मुंह ढक के वैसे भी जाते हैं, धूप में निकलना होता है, घूमने जाते हैं, लंबे सफ़र पे जाते हैं, तो बाल से लेके आपका आँख मुंह सब नाक मुंह सब ढका रहेगा, आँख पे चश्मा चढ़ा रहेगा। तो बस इस तरह से इसको तैयार करना है और उसको इस्तेमाल करना है। और पूरी तरह से ये वॉशेबल है। अगर आपको ये फोम शीट नहीं मिलती है तो प्लास्टिक शीट जो भी इस्तेमाल करें इसके बदले में, तो उस पर पहले थोड़ा सा मशीन चला के देख लें कि मशीन चल रही है या नहीं, सुई को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही करें। नहीं तो आपको ये पैकिंग शीट तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे प्लास्टिक शीट भी आराम से मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से पहन लिया है। और ये जो डोरी है इसको मैंने यहाँ पर ये जो डोरी मैंने लास्ट में लगाई थी इसको पीछे से लाए हैं। यहाँ पर वेलक्रो है, ये पूरा आप देख सकते हैं, वेलक्रो से इसको कवर किया है। डोरी को पीछे से लाना है, जितना टाइट रखना है उतना टाइट रख करके और इसको बांध लेना है इस तरह से। ये हमने बांध लिया। और ये जो है फ्रिल हमने दी थी उसकी वजह से ये पूरा कवर है चारों तरफ से। बाल भी ढके हैं, मुंह भी ढका है, नाक भी ढका है, कॉटन कपड़ा है, तो एयर हम जो ऑक्सीजन है या सांस है उसको हम बहुत आसानी से ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलक्रो इस तरह से लगाई है कि यहाँ पर आपको धंसेगा भी नहीं। और इसको आप फेशियल कराने जाएं, मार्केट जाएं, लंबे सफ़र पे जाएं, तो इससे ना तो बाल गंदे होंगे आपके और ना ही कोई प्रदूषण से आप प्रभावित होंगे। तो इस तरह से इसका यूज़ करें, पूरी तरह से वॉशेबल है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।